हेलो स्टूडेंट्स, डाउट क्लियरिंग ग्रुप में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आप सब लोग प्रतियोगिता परीक्षा की बहुत जोर शोर से मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज उसी प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित आज हम बहुत ही रेखा गणित का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं। इसको विस्तार से हम सीखेंगे जितना भी हो सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिकोण या त्रिभुज के मूल क्या क्या गुण हैं, आप इस वीडियो में आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी प्रतियोगिता परीक्षा में त्रिभुज से कोई प्रश्न न पूछा गया हो। तो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में भी 2-3 प्रश्न इस त्रिभुज से जरूर पूछे जाते हैं। आज तो हम इसमें बहुत से अच्छे से टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए। इससे पहले हमने पुरानी वीडियो में देख चुके हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। 3 भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसका मतलब 3 भुजाएं, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, 3 ही शीर्ष होते हैं और 3 ही कोण होते हैं। ये तो पहला मूल गुणधर्म हो गया आपका, आपके प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में कि त्रिभुज किसे बोलेंगे। अब आता है इसके बाद की बात। ये जो अंदर के कोण होते हैं इन्हें इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, अंतः कोण बोलते हैं, ये जो अंदर है। और जो बाहर है ये बाह्य कोण हो गए। अब त्रिभुज के जो बाह्य कोण और अंतः कोण का जो ये एडजेसेंट एंगल है, इनका जोड़ कितना होगा। जाहिर सी बात है, ये सीधी रेखा में तो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है और 180 डिग्री होता है, जैसे रिजु रेखा में आपने पीछे पढ़ा है। तो हम सबसे पहले प्रॉपर्टी चलते हैं। सबसे पहली छोटी सी प्रॉपर्टी पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये कैसे होता है, हम इसे प्रूफ करके देखते हैं थोड़ी देर के लिए। यह आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। इसके अंतः कोण कितने होते हैं, 84 हो है, इसमें लिखा हुआ 84, 45 और 51 है। कोई भी त्रिभुज है उसके अंतः कोण अलग अलग हो सकते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, कोणों के अलग अलग होंगे। अब हम ये आपका 84 अगर इस त्रिभुज को यहाँ से काट के इसको यहाँ चिपका दें और इसको यहाँ से काट के यहाँ चिपका दें और इन तीनों का जोड़ एक सीधी रेखा में हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो हम मानेंगे कि हाँ भाई, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 180 डिग्री ही होता है। ऐसे तो कुछ भी हम इसमें कुछ भी कोण लगा सकते हैं, कुछ भी कोण लगा सकते हैं अपनी मर्जी से अब 180 डिग्री बनाने के लिए। लेकिन अगर ये तीनों कोण एक सीधी रेखा में आ जाए तभी हम मानेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का आंतरिक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चलो करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, इस त्रिभुज को यहां से उठाया और इसको यहाँ फिट कर दिया। कितना, 84 और 45 डिग्री हो गया। अब इधर वाला त्रिभुज को भी उठाया, इसके कोण को, और यहाँ फिट कर दिया। देखो क्या हुआ, 51, 84, 45 हुआ ना सीधी रेखा में। इसका मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जब करते हैं वो सीधी रेखा बनाते हैं। और सीधी रेखा में कितना डिग्री का कोण दिख रहा है आपको, 180 डिग्री का। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी सिद्ध हुई कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। चलो बच्चों, अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। द साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज लार्जेस्ट साइड। या त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के विपरीत भुजा की लंबाई त्रिभुज से सबसे बड़ी भुजा होती है। और सामान्यता कहें कि जितना बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा उसी अनुपात में बड़ी होगी। चलो देखते हैं। अभी त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपने 180 तो प्रूव कर चुका है। 105 और 25 कितना हुआ, 130 हुआ, और 50 180, ये हम पहले की बात कर चुके हैं। अब देखो इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, 105 है ना। तो इसके सामने कौन सी भुजा, इस कोण के सामने ये भुजा है, ये कितनी है, 69। बाकी सब भुजाएं क्या है, छोटी हैं। तो जितना बड़ा कोण त्रिभुज में तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों में जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सम्मुख भुजा, सम्मुख किसे बोलेंगे, इसके सम्मुख ये, इसके सम्मुख ये, इसके सम्मुख ये, उसके सम्मुख की भुजा सबसे बड़ी होगी। चलो इसको 5 को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। लो हमने इसको 41 कर दिया। अब ये वाला हो गया 125, ये कोण बड़ा हुआ। इसके सम्मुख भुजा देखो एम ओ हुई कितनी, 83। तो 21, 69, 83 सबसे बड़ी हुई कि नहीं।
तो जितना बड़ा कोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सम्मुख भुजा बड़ी होगी। चाहे आप कोई सा भी कोण को लेके चले, इसे बड़ा कर लेते हैं आप, ये लीजिए इसे बड़ा कर लेते हैं हम, इसे उठा के ये बड़ा कर लिया, तो इसके सम्मुख भुजा बड़ी हुई कि नहीं 40। इस तरह से ये हमारा दूसरा नियम हुआ और यही नियम फॉलो करता है। अब देखो बात आती है कि अगर तीनों कोण ही बराबर हो जाए, ये इस प्रश्न में आते हैं। ये देखो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। पिछले कल की वीडियो में आपने देखा होगा समबाहु त्रिभुज के देखो कोण सब तीनों क्या होते हैं, बराबर। तो भुजाएं भी क्या हुई, बराबर हुई कि नहीं, देखिए ये बराबर हुई। ये दूसरा नियम उसी का नियम, अगर कोण अगर बराबर है तो अगर तीनों कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। देखो ये हुई ना बराबर 40, ये भी 40, ये भी 40। अब तीसरी स्थिति में ले चलते हैं आपको, ताकि आप बिल्कुल आपका कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए। अब ये एक त्रिभुज और ले लेते हैं हम। इस त्रिभुज की खासियत ये है कि इसमें दो भुजाएं सी बराबर हैं। ये देखिए इस त्रिभुज को हम अगर छोटा कर लेते हैं ताकि आपको सबको दिखा, देखो इसमें ये भुजा भी 40 है, ये भुजा भी 40 है, तो 40, ये भुजा 40 है तो इसके सामने का कोण ध्यान से देखिए कितना है 46। ये भुजा भी 40 है तो इसके सामने का कोण कितना है 46। हुई ना बात। अगर भुजाओं की लंबाई समान है तो उनके सम्मुख कोणों की माप भी बराबर होगी। ये हमारा नियम दूसरा क्या नियम है कि जितना बड़ा कोण उसके सम्मुख भुजा उतनी ही उसके सम्मुख भुजा बड़ी होगी, और जितनी छोटा अगर कोण छोटा है, अब इस प्रश्न में अगर हम कोण को ही छोटा कर देते हैं, लो ये कोण कितना 15 डिग्री, तो इसके सम्मुख जो भुजा है सबसे छोटी गिनी जाएगी, और इसके जो सबसे बड़ा कोण है 132 वो 54, उसकी सबसे बड़ी भुजा उसके सम्मुख गिनी जाएगी। अब हम तीसरे इंपॉर्टेंट नियम के बारे में और बात करते हैं कि द exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angle. This is called the exterior angle property. अब इसका हिंदी में त्रिभुज के बाह्य कोणों का मान दूरस्थ अंतः कोणों के बराबर होता है। कि बाह्य कोण जो होगा वो अंतः कोणों के, अंतः कोण कितने होते हैं हमारे 3 होते हैं ना, लेकिन दूरस्थ कौन सा हुआ उसे हम क्लियर कर देते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, इसमें बाह्य कोण कितना है 122, तो इसके दूरस्थ अंतः कोण ये दोनों हुए, इसे छोड़ देना आपने, ये दोनों हुए। तो हमारा ये नियम कहता है कि बाह्य कोण इन दोनों अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। देखिए 122 और 65 और 57 कितना हुआ, 122 हुआ ना, 115, अब 58 और 57, 58 और 57 क्या हुआ 115 एंड 123, इसका दूरस्थ अंतः कोण ये हुए, इन दोनों को जोड़ लेंगे 65 एंड 58, 8 और 5 13, 5 एंड 6 11 एंड 12 हुआ ना। तो ये हुआ हमारा 22 कोण अभिमुख अंतः कोणों के योगफल बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये हमारा नियम और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। उसके बाद अगला नियम की ओर चलते हैं। अगला नियम ये कहता है, मैं सीधे यहीं से बोल देते हैं, अगला नियम कहता है कि द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360, मतलब बाह्य कोणों का जोड़ जो होगा वो 360 होता है। ये वाला और ये वाला, ये बाह्य कोण हुए, इनका जोड़ क्या होता है 360 डिग्री होता है। 122, 115, 123, तो कितना हुआ 360। अब आगे चलते हैं। The sum of the length of the any two side of a triangle is greater than the length of the third side. या इसको आसानी से बोलेंगे त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा से की लंबाई से बड़ा होता है। ध्यान रहे, ये हमने पिछली वीडियो में भी प्रूफ करके बताया था, आपको दिखा के बताया था, प्रैक्टिकली करके बताया था। फिर भी अगर आपको उस समय समझ नहीं आया तो अब हम फिर समझते हैं। चलो अब आपको दिखाते हैं। अब इन त्रिभुज में कोई सी दो भुजाएं ले लीजिए। ये देखो इस भुजा की लंबाई 27 और 13, इन दोनों को मिला के कितना हुआ 40 हुआ। वो हुई ना बड़ी 28 से, बिल्कुल बड़ी हुई। 28 एंड 13 41 हुआ, वो 27 से बड़ी हुई। और 27 और 28 आपका 55 हुआ, वो 13 से बड़ी हुई। चाहे किसी भी कंडीशंस में चली जाएगा, आपकी
दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ही बड़ा होगा। चाहे वो कैसा भी त्रिभुज ले लें, आप किसी तरह का त्रिभुज भी ले लें, चाहे ये समकोण त्रिभुज ले लें। समकोण त्रिभुज में एक बात खासियत होती है कि इसे लंब बोलते हैं, इसे आधार बोलते हैं, इसे कर्ण बोलते हैं। इस पर एक अलग सी वीडियो आपकी बनाई जाएगी जिसपे कि आपकी पाइथागोरस थ्योरम मैं प्रूव करूंगा नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये हमारा एक और टॉपिक हुआ कि हमारे त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग हमेशा तीसरी भुजा के बराबर होता है। अगर अगर दो भुजाओं का योग बराबर नहीं, बड़ा होता है। अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम हुआ तो ऐसा त्रिभुज संभव ही नहीं है। तो बच्चों, आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा, इसके त्रिभुजों के मूल गुण पढ़े। अब क्या क्या पढ़े? त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बाह्य कोण अंतःकोणों के दूरस्थ अंतःकोणों के जोड़ के बराबर होता है। और बाह्य कोणों का योगफल जो होता है 360 डिग्री होता है। और बड़ी भुजा के बड़े कोण के सम्मुख भुजा की लंबाई बड़ी होती है और छोटे कोण के सम्मुख भुजा की लंबाई छोटी होती है। यदि तीनों कोण बराबर हो तो वो तीनों भुजाएं भी बराबर होगी और वो स्थिति समबाहु त्रिभुज की होती है। इस तरह हमने मूल जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ लिए हैं। अब इसके जो आगे की बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, पाइथागोरस थ्योरम या समकोण त्रिभुज पर आधारित लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग, इसकी अलग से डिटेल्स में हम वीडियो दूसरे उस पर बनाएंगे। तो आप सब बच्चों से अपेक्षा है कि आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें, वीडियो को पॉज कर करके समझें और अंततः सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो मेरे द्वारा बनाए जाएं तो आप सबसे पहले उसे देख पाएं। तो धन्यवाद। आप सब बच्चों का दिन शुभ हो। आप प्रतियोगिता परीक्षा में अपना स्थान बनाएं, ये मेरी आशा है। ओके बॉय, ओके स्टूडेंट्स।